फाइनल ही है और इससे ज़्यादा आसानी में आप लोगों के लिए नहीं कर सकता, जो मेरे बस में है इससे ज़्यादा नहीं, और ना कोई इस तरीके से और कोई नहीं। तो दिस इज दी कंप्लीट शेड्यूल ऑफ मेडिसिन, और इसमें सिर्फ ये लास्ट वाली डेट है, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कोई वेरिएशन आए, अदरवाइज ये फिक्स है। ठीक है, तो आपका पेपर जो 1 है वो 22 को होगा, BCQ और ACQ, और पेपर 2 जो है वो होगा 24 को। 26 को आपकी OSP होगी, लेकिन OSP लेक्चर हॉल 1, 2, 3 यहाँ होगी। पहले मैंने सोचा कि हम इंटरेक्टिव करेंगे, लेकिन ये है कि इंटरेक्टिव में यहाँ से वहाँ OSP सेंटर जाना, ट्रैवल वगैरह वो इशू हो जाता है, और इतना मैन पावर भी नहीं है, इतना मैन पावर फैकल्टी भी नहीं है कि हम अगर 10-15 स्टेशन रखें तो इतने टीचर भी हों और टाइम भी उसको कंप्लीट, तो अगर वो करेंगे उसकी इंटरेक्टिव तो वो 2 दिन लग जाएंगे, तो यही करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा ये देख लेना कि BCQ 60 और ACQ 12 होंगे, जिसमें 10 आपने कर लेना, ठीक है ना। 2 आपके लिए ऑप्शनल होंगे, जो जिसकी मर्जी है, जिसको जो आसान लगे वो करें, और OSP की जो है 10 स्टेशन, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग केस 1 होगा और शॉर्ट केस रखेंगे 4, लेकिन आपने करने 2 है, और हर वार्ड में जो है 60 और जो मेडिकल 4 है उसमें 60 और या उससे ऊपर जो है वो सारे उसमें करेंगे। ये है एक ओवरऑल आपका जो है शेड्यूल। अब ये नोट कर लें कि पेपर 1 जो BCQ है वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कार्डियोवैस्कुलर से 10 क्वेश्चन आएंगे, रेस्पिरेशन से 10 क्वेश्चन आएंगे, GI से 10, लिवर पैंक्रियास से 5 आएंगे, सेल इम्यूनिटी 1, किडनी से 5, जेनेटिक्स से 2, जेनेटिक्स के लेक्चर आपका है एक हो चुका है शायद, ठीक है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन मुजाहिद साहब ने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था, इमरजेंसी, उसके 2 क्वेश्चन आएंगे, और टॉक्सिकोलॉजी के 5, और ये टोटल 60 के करीब ये आएंगे। टॉक्सिकोलॉजी पॉइजन, ठीक है। अच्छा, अब उसको और भी फिल्टर किया जाए तो देखें कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से ये अगर कार्डियोवैस्कुलर के 10 क्वेश्चन आएंगे तो किन टॉपिक से आएंगे, एक्यूट एमाइड, एंजाइना, चेस्ट पेन, VSD, क्रानिक हार्ट। तो कम से कम ये टॉपिक तो आप अच्छे नमूने से पढ़ के आना, ताकि आपके क्वेश्चन मिस न। इसी तरीके से ये भले आप इसकी पिक ले सकते हो, तो और अगर कोई ले रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरे क्लास, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक्स है जहाँ से आपके BCQs आएंगे, और ये जो पेपर आपके बने हुए हैं वो इसी हिसाब से भी बने, ठीक है। तो अब ये टोटल जो है ये शायद 44 के करीब होंगे, या 40 to 50 को होंगे टाइटल्स। तो ये सारे, अब इसमें देखिए मार्फन सिंड्रोम भी है, ठीक है, मार्फन सिंड्रोम भी है, डाउन सिंड्रोम भी है, क्लेनफिल्टर भी है, लेकिन अगर आप जेनेटिक पे जाओगे तो वहाँ वो एक क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन एक आएगा, टॉपिक डिफरेंट आपको बताए हैं कि उनमें से किसी भी टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये पेपर 1 ACQ, अब उसमें क्या आएगा, CVS के 2 क्वेश्चन होंगे, अब 2 करें भले आपकी मर्जी है, 1 करें आपकी मर्जी है। रेस्पिरेशन के 2 होंगे, GI का 1 होगा, लिवर का 1, पैंक्रियास का 1, ठीक है। उसके अलावा किडनी के 2 होंगे, क्रिटिकल केयर का, इमरजेंसी मेडिसिन का 1 होगा, टॉक्सिकोलॉजी या पॉइजनिंग के 2 होंगे। तो इस तरीके से मिला जुला के ये टोटल 12 है, ठीक है। अब आ जाए पेपर 2 BCQ पे। तो पेपर 2 में इन्फेक्शन से 10 क्वेश्चन आएंगे, एंडोक्राइन से 10 आएंगे, डायबिटीज से 5 आएंगे,
न्यूट्रिशन से 5 आएंगे, न्यूट्रिशन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी, ये सारे 5 आएंगे इससे। ब्लड से 5 आएंगे, रिमेटोलॉजी और वेस्कुलाइटिस से, जो बुझाई साहब ने और हमने पढ़ाया था, इससे 7 क्वेश्चन आएंगे। न्यूरोलॉजी से 10, जो अवैध साहब ने आपको पढ़ाए थे। साइकेट्री से 2 मोतीराम ने आपको पढ़ाए। डर्मेटोलॉजी मारिया ने आपको पढ़ाया होगा। नो, फोर्थ ईयर में पढ़ाया। तो डर्मेटोलॉजी से 2 क्वेश्चन आएंगे। ऑन्कोलॉजी 3 क्वेश्चन, ज़्यादातर कैंसर मैंने पढ़ाए आपको। और थेराप्यूटिक्स इसका 1 क्वेश्चन होगा। अब थोड़ा सा इसकी फिल्ट्रेशन की तरफ जाते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। ये ज़रा देखिए कि अगर डर्मेटोलॉजी है तो एक्नी है, सोरियासिस है, ये 2 टॉपिक आपको कम से कम अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इनमें से ही आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन होंगे, इतने कोई हाई फाई लेवल के नहीं। हमारी कोशिश होगी कि आप BCQ अच्छे तरीके से करें, क्योंकि BCQ हमारे बस में नहीं होते, हमारे बस में वो ऑप्टिकल चेकिंग होती है उनकी, तो अगर BCQ में कोई रह जाता है तो उसका अपना नसीब है, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता BCQ में पास है और थ्योरी में फेल है तो वो कहीं आपकी इंटरनल असेसमेंट है, वार्ड की अटेंडेंस की परफॉर्मेंस है, तो उसको देख के आपको सपोर्ट मिल जाती है। आपको जो 30 इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं उनमें से कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाती है, आप फेल होने से बच जाते हो। लेकिन अगर BCQ में फेल हैं तो आप तो थोड़ी मुश्किल होगी। तो ये टॉपिक्स हैं। तो यहाँ ये देखें कि डायबिटीज़ जो है ये ज़्यादा जो है आपसे इनकाउंटर होगी एंडोक्राइन में, हालांकि डायबिटीज़ के 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन लगे से रहा है कि हर, जैसे डायबिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन से एक क्वेश्चन आएगा, डायग्नोसिस से एक क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लिकेशन से एक क्वेश्चन आएगा, तो मतलब एज ए होल आपने पढ़ ली है डायबिटीज़। लेकिन फाइनल ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन में फ़र्क है। फाइनल ईयर में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। ये कोई सिंध पब्लिक सर्विस का कमीशन का पेपर नहीं है, फाइनल ईयर का है। लेकिन कुछ उसमें ये है कि चीज़ें एज पर स्टैंडर्ड होगी। ये नहीं होगा कि बिल्कुल लूज पेपर होगा और आप कहोगे आंखें बंद करके जी मेरे तो 100 के 100 सही है, ऐसे कभी नहीं होगा। क्वेश्चन होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में क्योंकि अब 50% वाला है तो 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल आसान होंगे, बाकी जो 50% क्वेश्चन हैं वो मुश्किल होंगे। वो उन लोगों के लिए जो अबोव एवरेज या पोजीशन होल्डर या टॉप 20, 30, 50 है, वो उनके लिए होंगे। लेकिन 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे और 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल सिंपल होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रूटीन में वार्ड अटेंड किए हैं और जिन्होंने थोड़ा बहुत बुक पढ़ा है वो इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज जो है, जो मिसाल तौर जिनकी अटेंडेंस 20% से कम है उनको अलो ही नहीं किया जाएगा कि वो फॉर्म भरें। दे आर नॉट अलाउड टू फिल देयर फॉर्म। से भले घर बैठे पढ़े पोजीशन लेने की तैयारी करें, लेकिन अगर यहाँ आपकी अटेंडेंस कम है तो यू आर गोइंग टू फेस द टफ टाइम इस दफ़ा। ये ज़रा देखिए, ये यूरिक एसिड, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, दायरे, ये भी तो पढ़ने हैं, ये भी पढ़ने, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। और ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, ये देखिए CA, पैंक्रियाज, लिवर, लंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ECQ में क्या आएगा, इन्फेक्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे, एंडोक्राइन से 2 आएंगे, डायबिटीज से 1 आएगा, और हेमाटोलॉजी से 2, र्यूमेटोलॉजी से 2, और CNS से 2। क्योंकि वहाँ हमने थ्योरी में रेशो इनके BCQs का कम रखा तो यहाँ उसका रेशो बढ़ा दिया, ठीक है। तो एक जगह पे एक को कम रखा है तो दूसरी जगह दूसरे को ज़्यादा रखा है, इस तरीके से। अच्छा, साइकेट्री और डर्मेटोलॉजी का कोई सीनियरो नहीं आएगा, और उसके अलावा थेरापेटिक्स का कोई सीनियरो नहीं आएगा, ऑन्कोलॉजी का सीनियरो आएगा, एक कैंसर का सीनियर। अब देखें कि कैंसर के 2 या 5 क्वेश्चन होंगे, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ चैप्टर्स में से आएंगे, और एक सीनियरो भी आ सकता है कैंसर का।
तो वो लोग जिन्होंने मेरे क्लास अटेंड किए हैं तो उनको तो बिल्कुल टेंशन ना लेना चाहिए, क्योंकि वो इजीली उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सवाए उन लोगों को जो पीछे बैठ के आपस में बातें कर रहे थे या मोबाइल पे मैसेजेस कर रहे थे। जिन्होंने सुना है वो इजीली कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं सुना हो सकता है उनको थोड़ी मुश्किल। ये हॉस्टी की स्टेशन से तो 10 स्टेशन होंगी और 10 स्टेशन पे आप देखें कि पहली स्टेशन पे ईसीजी होगी, ठीक है, दूसरी पे सीटी स्कैन ग्रेव होगी, तीसरी पे इंस्ट्रूमेंट होगा, चौथे पे एक्सरे होगा, पांचवें पे इमरजेंसी मेडिसिन या डेटा इंटरप्रिटेशन। हम अगर मतलब आप लोगों से कोई दुश्मनी करना चाहे ना, मतलब आज से थोड़ा सा कहें कि जी इनको थोड़ी सज़ा दे दें, तो आप देखेंगे ये सिंपल स्टेशन है, आपको थोड़ी सी लेवल डिफिकल्ट रख दी, आप वहीं के वहीं अटक जाओगे। ऐसा कोई नहीं है कि इशू के स्टूडेंट जो है वो मतलब जो मर्जी है करे। हमें जहाँ पे भी मतलब स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ टाइम देना पड़ा ना, तो वहाँ पे हम दे सकते हैं। अब कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी सीनियर आएगा, हमारी मर्जी है जहाँ से भी दे। वहीं पे तो मैंने आपको बता दिया ये टॉपिक्स है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक्स नहीं चैप्टर बताए हैं। तो हम अगर इसको मुश्किल करना चाहें तो मुश्किल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि आपका फाइनल ईयर है और कम से कम मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, तो इसी वजह से चीज़ें जो है आपके लिए बहुत आसान लेवल पे होगी। न्यूरोलॉजी और इन्फेक्शन आपने देखा कि पीछे जो है एसीक्यूज में भी थे, ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन एसीक्यूज में आए या वो जो टॉपिक्स बीसीक्यूज में आए वो ओसपी में नहीं होंगे, ओसपी में उससे चेंज होंगे जो बाकी बचते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेपेटोलॉजी, गैस्ट्रो, पैंक्रियाज, नेफ्रो, अब ये 4 चैप्टर एक स्टेशन पे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक चैप्टर में से कोई एक सीनियर आएगा। और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज अगर फर्ज कर लो आपके वहाँ पेपर में शार्ट ऐसे में आ गई ऐसे ली, तो यहाँ आर आ सकता है, स्क्लेरोडर्मा या मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। और ये स्टेशन नंबर 10 पे जो है एंडोक्राइन या डायबिटीज़ का ऐसा एस्पेक्ट जो वहाँ डिस्कस नहीं हुआ और यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके उसकी 10 स्टेशन पूरी होगी। ये आपके रिवीजन क्लासेस होंगे जो कि 15 से लेकर 18 दिसंबर तक चलेंगे, 4 दिन। और हर ग्रुप जो है ये सीट नंबर 1 से लेकर 16 ये ग्रुप A कहलवाएगा। और ये मेडिकल 1 में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 4 दिन के, और 4 दिन के ये टॉपिक्स जो है स्टेशन जो है ये इनको डिवाइड किए गए। फिर ये मेडिकल 2 में जाएंगे तो फिर उनको ये चेंज होता जाएगा, शफलिंग होगी। इसी तरीके से मेडिकल 3 और मेडिकल 4 में जैसे जैसे आप आज मेडिकल 1 में हो, कल 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, हर वार्ड में आपको डिफरेंट वो जो टॉपिक है वो पढ़ाया जाएगा। आपके शॉर्ट केस और लॉन्ग केस जो है वो 2 शिफ्ट में होंगे, ये ज़रा नोट कर लेना। सीट नंबर 1 से लेकर 60 ये मेडिकल 1 में होंगे, एडवांस में बता दीजिए। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि हम आपको कोई ड्रामा खेलें कि आप जो है फिलहाल ग्रुप वहाँ जाए, फिलहाल वहाँ जाए, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो जिसका नसीब है वो वहीं जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। 1 से लेकर जो 60 तक है 1 में रहे, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, कोई इसमें हार्ड फास्ट नहीं है। और अच्छा, इसमें अब इस दफ़ा आपके 4 जो है एग्जामिनर होंगे हर बार, 4। एक तो मेडिकल 1 में मैं और मुजाहिद साहब होंगे, तो इसी तरीके से मेडिकल 2 में नसला साहब, अशोक साहब, 3 में अजीज साहब और वसीम साहब, 4 में बशीर साहब और जेबो साहब, ठीक है।
कोई टेंशन नहीं है। है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट की रिपोर्ट है, ब्लड सीटी की रिपोर्ट है, यूरिन ईआर की रिपोर्ट है, तो या एलएफटी की रिपोर्ट है, इस तरीके से उस रिपोर्ट को रख लेंगे। स्पायरोमेट्री की है, ठीक है, या किडनी की कोई रिपोर्ट, ऐसे सिंपल सी रिपोर्ट रख लेंगे, थायराइड की रिपोर्ट रख लेंगे, तो आपको कहा जाएगा कि डायग्नोस करो क्या है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है। चीज़ें बहुत इंशाल्लाह आसान होगी और आप लोगों को मतलब बहुत हेल्प मिलेगी, और कम से कम मेडिसिन के हवाले से यू विल बी टेंशन फ्री। और बराए मेहरबानी अब आप थोड़ा सा वो लोग जिनकी अटेंडेंस कम है उनके लिए मैं पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ और कल भी कहूँगा, उनके लिए एक अलार्म है, एक अलार्म है। जिनकी अटेंडेंस 20 से कम है, दे आर नॉट गोइंग टू फिल द फॉर्म डायरेक्ट। ये भी आपको बता दूं, उनका साल जाएगा, ठीक है, तो उनको अलो ही नहीं किया जाएगा। फिर भी देखिए आपकी नसीब क्या बनते हैं, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्या है, और कोशिश कीजिए। अच्छा, इस हवाले से कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आपकी उन लोगों के लिए आसान है जिन्होंने लेक्चर रेगुलरली अटेंड किया, उनके लिए बहुत आसान है। और जो घर बैठे पड़े हैं तो उनको बता पाते हैं ये कितनी आसान है या कितनी, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर जो यहाँ लेक्चर हुए हैं वही क्वेश्चन, वही आपके जो टीचर आपने जो पढ़ाया है वही आपके ये स्टेशन बनाया, और उसके अभी बनी नहीं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे जो है इनमें से दो स्टेशन बना, जिन्होंने पढ़ाया है आपको वही आपकी यहाँ से जो लेक्चर दिए हैं उनमें से उसमें उन्हीं टॉपिक्स में से उसकी बनेगी। तो मेहरबानी करो, और अभी जाके अभी आपके पास टाइम है, और कोशिश करो कि बीसीक्यू को कवर कर देना। खासतौर पर बीसीक्यू में कोई नहीं रहना चाहिए, बीसीक्यू में रहा तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है पास हो। और उसके अलावा ये जो आपका टाइम टेबल है ना, इसमें ये वाला, इसमें वाइवा की डेट लेंगे मुख्तलिफ एग्जामर से, वो अगर मिल जाती है तो ठीक है, अगर आपका हो तो आपकी उसकी इंटरेक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 10 की जगह 20 स्टेशन भी रखें, तो अगर हमें आपको परेशान करना होता तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत नहीं है आपको सबसे बेहतरीन निकलने का